बरसात के शुरुआती समय में यानी जून जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा होने वाला ये विशेष प्रकार का खरपतवार, जिसे कि आप वीडियो में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे बिस्कपड़ा के नाम से हम बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो ये हमारी गन्ने की फसल में हो रखा है। वैसे ये ज्वार में भी हो जाता है और मक्का की फसल में भी सबसे ज़्यादा होता है, और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला ये खरपतवार होता है। हम इसे देखते हैं कि दिन रात बढ़ता है और बहुत जल्दी से ये जो हमारी फसल है उसे दबा देता है। इतनी इसकी ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी के साथ। हम डेली देखते हैं बढ़ता जाता है, और एक दिन हमें ऐसा लगता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, कि हमारे खेत में फसल कम रह जाती है और ये खरपतवार बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई देने लग जाता है। ये फसल को दाब लेता है नीचे, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो। अगर हमने इसका समय रहते हमने इसका स्प्रे ना किया, दवाई ना लगाई, तो ये हमारी जो फसल है उसको बिल्कुल दाब लेता है। लेकिन साथियों, मैं इसके बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा। ये खरपतवार जितना ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वीडियो में आप देख पा रहे हैं, उतनी आसानी से मर भी जाता है, और बहुत ही कम खर्च में, मतलब कि जो इसे नष्ट करने की जो दवाई आती है वो बहुत ही कम खर्चे में आती है, बहुत सस्ती आती है। और यूँ कहें कि सबसे सस्ता और सबसे जल्दी मरने वाला खरपतवार भी यही है। तो इस खरपतवार को देखकर हमें अपनी फसल में घबराना नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जिसका स्प्रे करके आप इसे बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और साथियों, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो देखा गया है ये कुछ खेतों में हर साल ही होता है। हर साल उसमें कोई फसल आप उगाते हैं, जो बरसात का मौसम आता है उससे पहले ये उस खेत में हर बार उगाता है। क्योंकि ये जो बिस्कपड़ा घास है, ये जो खरपतवार है, इसकी जो जॉइंट होते हैं, इसकी गांठ जहाँ पर भी होती हैं, इनमें इसके बीज छिपे होते हैं। और जब बीज हो जाते हैं तो ये जब हम इसका स्प्रे कर देंगे, मर भी जाएगा, तब इसके बीज मिट्टी में पहुंच जाते हैं और ये बीज फिर अगले साल फिर उग आते हैं, जिस कारण से बार बार हमारे खेत में होता रहता है। तो साथियों, इसलिए इसका जो हमें उपचार करना है, इसको जो हमें मारना है, इसे टाइम से स्प्रे करना होगा, तभी हम इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और एक और विशेष बात यह है कि ये खरपतवार जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये किसी फसल में हो, चाहे वो हमारी मक्का की फसल में हो, या ज्वार की फसल में हो, या गन्ने की फसल में, इन तीनों में किसी फसल में हो, उसमें आप इस दवाई का अगर स्प्रे कर देंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो ये तीनों ही फसलों में काम करता है। ऐसा नहीं है कि ज्वार के लिए अलग दवाई बनी है इसे मारने के लिए, उसके मक्का के लिए अलग दवाई बनी है, या गन्ने को अलग दवाई बनी है। एक ही दवाई है जिसका मैं आपको नाम बताऊँगा। इसका टेक्निकल जो साल्ट है वो एट्राजिन होता है, 50% WP की फॉर्म में आता है, और ये कई कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने जो ली है ये IIL कंपनी का है, और ये स्ट्राइक के नाम से है। और इसका जो टेक्निकल है, आपको यही बोलना है दुकान पर जाकर कि एट्राजिन दीजिए। जो एट्राजिन जो मैंने इसका परसेंटेज बताया, 50% WP मतलब वेटेबल पाउडर होता है, जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। स्प्रे करने से पहले हम इसे पानी में घोल लेंगे। और इसकी डोज की बात करें तो जो 1 एकड़ के लिए हमें इसकी डोज लेनी होती है, 500 ग्राम डोज लेंगे हम, मतलब आधा किलो ये एट्राजिन पाउडर हम ले लेंगे, और उसका 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर वही 10 से 12 टंकी हमें बनानी है। जो 1500 लीटर का जो स्प्रे टैंक होता है, उसकी 10 से 12 टंकी हम बनाएंगे, इससे ज़्यादा टंकी नहीं बनाएंगे। और एट्राजिन का स्प्रे करते समय भी हमें, जैसा कि और भी कोई खरपतवार नाशक का हम स्प्रे करते हैं, उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। मतलब कि जब हम स्प्रे करते हैं एट्राजिन का, तो उस समय जो हमारी फसल है जिसमें खरपतवार है, जिसमें ये बिस्कपड़ा घास है, उसमें नमी होना चाहिए, उसकी जड़ों में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब अपनी फसल की सिंचाई करने के दूसरे दिन ही हम इसका स्प्रे कर देंगे। पर्याप्त नमी में हम इसका स्प्रे करते हैं एट्राजिन का, तभी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो साथियों, डोज मैंने बता दी, 500 ग्राम प्रति एकड़, 200 लीटर पानी तक ही लेना है। 150 से 200 लीटर पानी तक हम इसका घोल बनाएंगे, और उसका अच्छी नमी में हम अपनी फसल में इसका स्प्रे कर देंगे। इसके साथ साथ जो इसके प्लस पॉइंट है एट्राजिन के, वो ये है कि ये बिस्कपड़े के साथ साथ, इस घास के साथ साथ, कुछ चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं सेलेक्टिव, उन्हें भी मारता है। जैसे कि बेल हो जाती है हमारी फसल में, गन्ने में कई बार देखा गया बेल हो जाती है, छोटे पत्ते के और भी कई खरपतवार होते हैं, ये उन्हें भी मारता है, ये उन पर भी प्रभावी है। और एट्राजिन की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारी फसल होगी, चाहे वो गन्ने की हो, ज्वार की हो, या मक्का की हो, ये उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। केवल खरपतवार को ही मारेगा, केवल बिस्कपड़ा घास जो आप देख रहे हैं इसी को मारेगा।
हमारी फसल पर बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं डालता। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो इसकपड़ा घास है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी जल्दी मर भी जाती है। और उसके साथ साथ जो इसकी विशेष बात है वो ये है कि जब ये हमारी फसल में स्प्रे करने के बाद मर जाती है तो हमारी फसल एक साथ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं कि जब इसका जो अवशेष होते हैं, जब ये नष्ट हो जाती है तो वो एक बहुत अच्छे कार्बनिक पदार्थ में बदलता है जो कि हमारी फसल की जड़ों में जाकर अच्छी ग्रोथ हमारी फसल को देती है। मतलब इसका जो कार्बनिक पदार्थ में बदलना है वो बहुत जल्दी प्रक्रिया हो जाती है। इसके अवशेष जब कार्बन में बदलते हैं तो फसल एकदम खाद की तरह फसल को लगती है। जब हम इसका स्प्रे कर देते हैं, इसके मरने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारी फसल में खाद दे दिया गया हो। उसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। मेरा प्रयास आपको वीडियो के माध्यम से यही है कि आप अपनी फसल में जो आपको दवाई लगानी है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी हो। जो दुकानदार दे दे आप उसे ही लेकर ना चले आएँ। आप अपनी पूरी जानकारी के साथ ही अपनी फसल में दवाई लगाएं और जितना ज़रूरी हो उतनी ही दवा लगाकर आप अपनी फसल को काम चला सकें। इसीलिए मैं आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।